हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेके आया हूं झारखंड की विभिन्न योजनाएं जो कि 2000 जब से बना है झारखंड 2000 से 2024 तक जितने भी झारखंड सरकार के द्वारा योजनाएं हैं वो सारे सवाल एमसीक्यू के रूप में 150 से प्लस एमसीक्यू आज लेके आया हूं। इसी वीडियो में हम मैराथन क्लास में आज के एकदम खत्म कर देना है कि आज जितने भी योजनाएं संबंधित वो सारे सवाल आज हम लोग एमसीक्यू के रूप में सवाल देखेंगे। ठीक है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। पसंद आएगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आते हैं झारखंड की विकास योजनाओं का पहला सवाल। 150 प्लस एमसीक्यू लेके आया हूं, मात्र हफ्ता भर बचे हुए हैं। बहुत सारे कंटेंट हमें जहन में भी याद रखना है, इसीलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। पहला सवाल आते हैं। पहला सवाल है कि व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना का आरंभ झारखंड सरकार के द्वारा कब किया गया था? तो याद रखना, व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना का झारखंड सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2005 को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1 अप्रैल 2005 को किया गया था। दूसरा नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि लाडली लक्ष्मी योजना का आरंभ झारखंड सरकार के द्वारा कब किया गया? तो याद रखना है 15 नवंबर 2011 को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये वाला दूसरा नंबर। लाडली लक्ष्मी योजना का आरंभ झारखंड के सरकार के द्वारा 15 नवंबर 2011 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल आते हैं। जीवन आशा योजना झारखंड सरकार के लिए किस विभाग द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो याद रखना, जीवन आशा योजना जो है झारखंड सरकार के द्वारा समाज कल्याण के विभाग, झारखंड सरकार का अंग समाज कल्याण विभाग के द्वारा जीवन आशा योजना की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत बीपीएल परिवार की लड़कियों की शादी में राज्य सरकार आरंभ में 15,000 रुपए सहायता प्रदान करती थी। वर्तमान में यह राशि कितनी हो गई है? तो याद रखना 15,000 से डबल हो गया है, यानी 30,000 कर दिया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 30,000। नेक्स्ट वाला आते हैं। 5वां नंबर। रोशनी योजना 2013 में आरंभ हुई, जिसमें झारखंड के कितने जिलों को शामिल किया गया था? तो याद रखना 6 जिलों को शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रोशनी योजना जो है 2013 में शुरुआत हुई थी। झारखंड के कितने जिले शामिल हुए? तो 6 जिले में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 6ठा नंबर सवाल आते हैं। आदिम जनजाति समूह हेतु मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को कितने किलोग्राम खाद्यान्न की प्राप्तकर्ता के रूप में देता है? तो याद रखना 35 किलोग्राम खाद्यान्न देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। किसे? तो आदिम जनजाति को जो यह योजना बहुत ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, इसे डाकिया योजना नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 35 किलो अनाज हर फैमिली को दिया जाता है। 7वां नंबर सवाल आते हैं। बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ 16 जून 2022 को किस मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था? तो याद रखना अर्जुन मुंडा जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी के द्वारा मुख्यमंत्री बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ 16 जून 2022 को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी अर्जुन मुंडा जी के द्वारा किया गया था। 8 नंबर सवाल। बुनकरों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने वाला झारखंड देश का कौन सा राज्य बन गया था? तो याद रखना बुनकरों को क्रेडिट कार्ड देने की प्रावधान करने वाला झारखंड जो है देश का पहला राज्य बन गया था, जो कि 16 जून 2022 को शुरुआत अर्जुन मुंडा के कार्यक्रमों के द्वारा हुआ था। 9 नंबर सवाल आते हैं। मनरेगा योजना झारखंड के सभी जिलों में कब लागू हुई? तो याद रखना 1 अप्रैल 2008 को मनरेगा योजना झारखंड के सभी जिलों में लागू हो गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल आते हैं। सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ किस वर्ष में किया गया है? तो याद रखना 2003। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ झारखंड में कब किया गया था? तो 2003 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल आते हैं। सर्व शिक्षा अभियान में केंद्र और राज्य सरकारों का वित्त पोषण कितना अनुपात है? तो याद रखना सर्व शिक्षा अभियान के तहत वित्त पोषण जो है झारखंड में और केंद्र सरकार जहां देती है, याद रखना 50%, तो राज्य सरकार भी 50% देती है, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची है, दोनों का मिला हुआ है ना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 50-50 खर्च करती है झारखंड सरकार और केंद्र सरकार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल आते हैं। साइकिल वितरण योजना के तहत राज्य सरकार जो है छात्राओं को साइकिल खरीद के लिए कितने रुपया सहायता प्रदान करती है? तो याद रखना 3,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 3,000 रुपये झारखंड सरकार छात्राओं को प्रदान करती है। ठीक है, ताकि साइकिल खरीद सके। 13 नंबर सवाल आते हैं।
झारखंड के रुग्ण, बंद एवं कमजोर औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास के झारखंड उद्योग पुनर्वास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो पुनर्वास योजना 2003 में शुरुआत किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 2003 में शुरुआत किया गया था। 14 नंबर सवाल आते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कितने जिलों की रोजगार सुनिश्चित की गई है? तो याद रखना 100 दिनों की रोजगार सुनिश्चित की गई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 100 दिनों की रोजगार सुनिश्चित की गई है। 15 नंबर सवाल आते हैं। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में केंद्र और राज्य के द्वारा उपलब्ध की जाने वाली सहायता राशि का अनुपात क्या है? तो याद रखना 90 और 10। अगर केंद्र सरकार 90% पैसा खर्च कर रही है राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत, वहीं राज्य सरकार 10% मात्र खर्च कर रही है राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत। ठीक है, तो 90-10 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल आते हैं। झारखंड के 50,000 महिलाओं की स्वावलंबी बनाने के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु सहकारिता विभाग द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो याद रखना यह दीदी समृद्धि योजना चलाई जा रही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50,000 महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, रोजगार पैदा करने के लिए दीदी समृद्धि योजना की शुरुआत झारखंड के सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल आते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के 10वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? तो याद रखना सर्व शिक्षा अभियान के तहत 10वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र सरकार 75%, तो राज्य सरकार 25% वहन करती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल आते हैं। अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत उन राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है जिनकी उम्र सीमा कितनी होती है? तो याद रखना 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। 19 नंबर सवाल। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो याद रखना मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना 2001 में शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 2001 में शुरुआत की गई थी। 20 नंबर सवाल आते हैं। मुख्यमंत्री विकास योजना से क्या संबंधित है? तो याद रखना मुख्यमंत्री विकास यानी राज्य के सर्वांगीण विकास की संबंध है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल आते हैं। राज्य सरकार की घोषणा के तहत स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन राशि 3,000 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो याद रखना 5,000। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी के जो पेंशन राशि है वह 5,000 कर दिया गया था, पहले 3,000 मिलता था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल आते हैं। मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला, यह योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2011 को किया गया था, सही है। ठीक है। दूसरा, वर्तमान में सभी प्रखंडों में इसका संचालन सुचारू रूप से कर रही है, यह भी सही है और आपको और हम लोग को पता है कि कितना सुचारू रूप से चल रहा है। ठीक है। तीसरा, इस योजना के तहत 5 रुपए में यह समय के साथ भोजन दिया जाता है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो उपरोक्त में से सभी सही है, यानी 22 का उपरोक्त में से डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना झारखंड सरकार से संबंधित है? पहला, न्याय आपके द्वार लक्ष्मी लाडली योजना, यही तो है लक्ष्मी लाडली योजना, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। 24 नंबर सवाल आते हैं। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के तहत विकलांगों के लिए कितने प्रतिशत राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया? तो यह रखना 3%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 3%। 25 नंबर सवाल। अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं में तकनीकी शिक्षा के विकास हेतु प्रत्येक पाठ्यक्रम में स्वीकृत कुल सीटों का अनुसूचित आदिम जनजाति के लिए कितने आरक्षित किया गया? तो याद रखना 5%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 5% अनुसूचित जाति के लिए प्रावधान किया गया है, 5% आरक्षित दिया गया। ठीक है, अनुसूचित आदिम जनजाति के लिए। 26 नंबर सवाल आते हैं। राज्य सरकार के द्वारा राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का आरंभ किया गया था कब? तो याद रखना है राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का आरंभ जो है वह 1 अप्रैल 2005 को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 1 अप्रैल 2005 को किया गया था। 26 नंबर सवाल आते हैं। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम योजना में केंद्र और राज्य सरकार के बीच कितने प्रतिशत राशि की भागीदारी है? तो याद रखना है 70% केंद्र और 30% राज्य सरकार वहन करती है राष्ट्रीय झील संरक्षण के दौरान। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल आते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत प्रत्येक निकासी का पूर्ण भुगतान कितने महीने के अंदर करना है? तो याद रखना 12 महीने के अंदर करना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
29 नंबर सवाल, किसानों को उचित दर पर ऋण की व्यवस्था करने हेतु कौन सी योजना शुरुआत की गई है? तो याद रखना किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आता है 30 नंबर, आदिम जनजातियों का 100% आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो याद रखना बिरसा मुंडा आवास योजना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल आते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति पर अत्याचार से राहत योजना के अंतर्गत परिवार के कमाऊ व्यक्ति के मृत हो जाने की स्थिति में अधिकतम कितने रुपये की सहायता राशि का प्रावधान किया गया? तो याद रखना 20,000 रुपये, 2 लाख रुपये तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 2 लाख रुपये। 32 नंबर सवाल आते हैं, टेक्निकल इनपुट कार्यक्रम किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो याद रखना टेक्निकल इनपुट कार्यक्रम जो है किसके द्वारा संचालित की जा रही थी? राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल, अनुसूचित जनजाति के युवक युवतियों को निःशुल्क व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कौन सी योजना आरंभ की गई है? तो याद रखना है व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल आते हैं, शहरी विकास विभाग ने राष्ट्रीय शहरी सूचना व्यवस्था को कितने बड़े शहरों में लागू करने की योजना बनाई गई है? तो याद रखना 5 बड़े शहरों में यह योजना की शुरुआत की गई है शहरी विकास विभाग के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड से बाहर मेडिकल एवं इंजीनियरिंग संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को आर्थिक मदद पहुंचाने हेतु कैसी योजना प्रारंभ की गई है? तो याद रखना बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना शुरुआत की गई है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल आते हैं, पहाड़िया जनजाति में शिक्षा के प्रसार हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो याद रखना पहाड़िया दीर्घकालीन विद्यालय योजना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल आते हैं, कौन सा योजना राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है? तो याद रखना है कि गोकुल ग्राम विकास योजना राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल आते हैं, कौन सा योजना विश्व बैंक IAAD द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना है? तो याद रखना है स्वशक्ति योजना है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल आते हैं, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित किशोरी शक्ति योजना राज्य के कितनी बाल विकास परियोजना के में चलाई जा रही है? तो याद रखना 204, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल आते हैं, जम्मू कश्मीर के हिमायत योजना के तर्ज पर भारत सरकार झारखंड में कौन सी योजना चला रही है? तो याद रखना रोशनी योजना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर सवाल आते हैं, जीवन आशा योजना समाज कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है, यह योजना का उद्देश्य क्या है? तो याद रखना बाल कुपोषण को नियंत्रित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जीवन आशा योजना का मुख्य उद्देश्य कुपोषण को समाप्त करना। 42 नंबर सवाल आते हैं, बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना के प्रथम लाभार्थी कौन है? तो याद रखना बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना का प्रथम लाभार्थी जो है सुमित्रा कुमारी और समा खातून जी है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सुमित्रा कुमारी और समा खातून। 43 नंबर सवाल, रघुवर दास सरकार ने जनवरी 2015 में किस योजना को पुनः आरंभ किया था? तो याद रखना मुख्यमंत्री दाल भात योजना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल, लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लड़की की आयु 21 वर्ष पूरी होने पर रुपये की सहायता कितना दी जाती है? तो याद रखना 1,08,000, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि लाडली लक्ष्मी योजना के तहत BPL परिवार में जन्म लेने वाले लड़की के नाम से पोस्ट ऑफिस में प्रतिवर्ष कितने रुपए सरकार जमा करती है? तो याद रखना 6,000 रुपया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। BPL परिवारों के लिए सरकार गवर्नमेंट जो है आपके खाते में जमा करती है 6,000 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 46 नंबर सवाल आते हैं, गोकुल ग्राम विकास योजना का आरंभ कब हुआ? तो याद रखना 1 अप्रैल 2002 को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। गोकुल ग्राम विकास योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2002 को हुआ था। 47 नंबर सवाल आते हैं, गोकुल ग्राम विकास योजना के तहत कितने गांवों का समूह बनाकर वहां दूध उत्पादन एवं बिक्री के लिए आधार निर्मित करता है? तो याद रखना 4 से 5 गांव मिलाकर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर सवाल आते हैं, सर्व शिक्षा अभियान के तहत कितने आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है? तो याद रखना 6 से 14 आयु वर्ग के, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर सवाल आते हैं,
झारखंड के कितने जिलों को सुखाड़ोन्मुख क्षेत्र घोषित कर डीपीएपी के अंतर्गत जल छाजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो याद रखना 12 जिलों में यह योजना चलाई जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर सवाल आते हैं। झारखंड में ग्रामीण आबादी के लिए प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए 2005 के बाद कौन सी योजना कार्यान्वित की जा रही है? तो याद रखना है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर सवाल आते हैं। व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना किस जाति के लिए आरंभ किया गया है? तो याद रखना यह अनुसूचित जनजाति के लिए आरंभ किया गया है। व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए यह शुरुआत किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर सवाल आते हैं। आदिम जनजाति समूह हेतु मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत कौन सा अनाज मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है? तो याद रखना चावल और गेहूं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर सवाल आते हैं। झारखंड औद्योगिक पुनर्वास योजना के अंतर्गत योजना राशि में राज्य सरकार की कितने प्रतिशत भागीदारी होती है? तो याद रखना 100%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर सवाल आते हैं। विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए झारखंड में कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो याद रखना मिड डे मील। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर सवाल। आदिम जनजातियां झारखंड के लगभग कितने जिलों में पाई जाती है? तो याद रखना 24 जिला में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर सवाल। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय सम विकास योजना झारखंड के कितने जिलों में संचालित हो रही है? तो याद रखना है 16 जिलों में संचालित हो रही है राष्ट्रीय सम विकास योजना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर सवाल आते हैं। पहाड़िया जनजाति के बच्चों हेतु मध्याह्न भोजन संचालित किया जाता है। यह योजना प्रति छात्र कितना खर्च आता है? तो याद रखना 10.90 रुपया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर सवाल आते हैं। अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना किस कोर्स के लिए दिया जाता है? तो याद रखना यह मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्स के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर सवाल। आश्रम यानी एकलव्य हिमा विद्यालय में कितने वर्ग तक की पढ़ाई होती है? तो याद रखना 6 वर्ग से 12 वर्ग तक की पढ़ाई होती है आश्रम एवं एकलव्य विद्यालय के तहत। 60 नंबर सवाल आते हैं। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद रखना रांची में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर सवाल। लौह एकत्रित करने का कार्य किन महीने में किया जाता है? तो याद रखना है मई से जून महीने में लौह एकत्रित करने का कार्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर सवाल आते हैं। संथाल परगना में कितने पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है? तो याद रखना है 18 स्वास्थ्य केंद्रों की संचालन जो है पूरे संथाल परगना में हो रही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर सवाल। अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं में तकनीकी शिक्षा के विकास हेतु बीआईटी मेसरा रांची में कोर्स संचालित किया जा रहा है। तो यह जो है पॉलिटेक्निक किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति के लिए बीआईटी मेसरा में पॉलिटेक्निक करवाया जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं 64 नंबर सवाल। टोटल 150 प्लस एमसीक्यू सवाल है। 153-54 लगभग है। हाँ 153 है। ठीक है, एकदम शानदार तरीके से हम लोग समझ में पे आ रहा होगा और बहुत सारे कंटेंट यहाँ में जन्म याद रखना है। उम्मीद करना है कि इसी में से बहुत सारे कंटेंट अगर आप ध्यान से देखिएगा तो याद भी हो जाएगा। 64 नंबर सवाल आते हैं। राष्ट्रीय शहरी सूचना स्वास्थ्य योजना NUIS योजना को कितने बड़े शहरों में लागू करने की योजना बनाई गई थी? याद रखना 5 बड़े शहरों में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर सवाल आते हैं। योग्य आदिम जनजाति के व्यक्ति का सरकारी सेवा में सीधी भर्ती की जाती है, इसकी योग्यता क्या होती है? तो याद रखना स्नातक उत्तीर्ण होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर सवाल। आदिम जनजाति के व्यक्ति को सीधी भर्ती की जाती है किस आधार पर? याद रखना सरकारी सेवा संवर्ग 3 के तहत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर सवाल आते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभार्थी व्यक्ति को सहायता के रूप में कितना बीमित राशि प्रदान किया जाता है? तो याद रखना 30,000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर सवाल आते हैं। अगर हमारी मेहनत पसंद आ रहा होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कम से कम एक सोशल मीडिया में जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, यह हमारी आपसे कामना रहेगी। 68 नंबर सवाल आते हैं। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए झारखंड सरकार ने वर्ष 2012 में कौन सा वर्ष मनाने की घोषणा किया? तो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए 2012 में कौन सी वर्ष मनाने की घोषणा किया गया? तो याद रखना बिटिया वर्ष। बिटिया वर्ष जो है झारखंड सरकार के द्वारा मनाने की घोषणा 2012 को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बिटिया वर्ष। 69 नंबर सवाल।
झारखंड सरकार में बीपीएल परिवारों को 5 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत की गई। इस योजना किस तिथि को शुरुआत हुआ था? तो याद रखना 15 अगस्त 2011 को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर सवाल आते हैं। सर्वप्रथम कितने जिले में और कब से राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम शुरुआत हुई थी? तो याद रखना 20 जिले में शुरुआत हुई है राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम और 2 फरवरी 2006 को शुरुआत हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर सवाल आते हैं। झारखंड सरकार द्वारा बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना की शुरुआत की गई? तो सुकन्या समृद्धि योजना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर सवाल। झारखंड सरकार ने बालिकाओं को ड्रॉप आउट रोकने के लिए कौन सी योजना शुरुआत की है? तो याद रखना मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर सवाल आते हैं। झारखंड सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई? तो याद रखना तिलका मांझी पंप योजना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर सवाल। कौन सा कथन सत्य है? पहला, झारखंड सरकार द्वारा मातृत्व और शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए ई ममता योजना की शुरुआत की गई। सही है। दूसरा, युवतियों को स्वावलंबन हेतु राज्य सरकार ने तेजस्विनी योजना शुरुआत की। सही है। तीसरा, अटल ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ बीपीएल परिवारों को मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई। सही है, यानी सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर सवाल आते हैं। झारखंड के स्कूलों में लड़कियों को पंजीकरण को बढ़ाने हेतु कौन सी योजना की शुरुआत की गई? तो याद रखना पहले पढ़ाई बाद में विदाई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार यही योजना थी। 76 नंबर सवाल आते हैं। झारखंड सरकार द्वारा पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई? तो याद रखना मुख्यमंत्री जन वन योजना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री जन वन योजना की शुरुआत जंगलों को बढ़ाना है, पेड़ पौधों को बढ़ाना है। ठीक है। 77 नंबर सवाल आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2015 को मुद्रा यानी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी योजना की शुरुआत कहां से की गई? तो याद रखना दुमका से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर सवाल आते हैं। एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना यानी आईटीडीपी का क्या कहा जाता है? तो याद रखना मेसो परियोजना होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आईटीडीपी यानी एकीकृत आदिवासी योजना जो है मेसो परियोजना कहा जाता है। 79 नंबर सवाल आते हैं। आधा सवाल हम लोग पूरा कर लिए हैं, आधा बचा है। मेसो परियोजना के अंतर्गत एक प्रखंड में कितने जनजातीय आबादी होनी चाहिए? तो याद रखना है 50%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर सवाल आते हैं। झारखंड के कितने प्रखंडों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की तर्ज पर झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय की स्थापना की जानी है? तो याद रखना 57 प्रखंडों में यह शुरुआत की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर सवाल आते हैं। झारखंड में मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ की जानी है? तो याद रखना यह अनुसूचित जाति के बालिकाओं के लिए और अनुसूचित जनजाति के बालिकाओं के लिए। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बी और सी दोनों। 82 नंबर सवाल आते हैं। मुख्यमंत्री जन वन योजना की घोषणा कब हुई थी? तो याद रखना 15 नवंबर को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर सवाल आते हैं। मुख्यमंत्री जनवन योजना के तहत कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह रखना है 1 करोड़ फलदार और लकड़ी के पौधे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर सवाल आते हैं। जनवन योजना के तहत लाभुकों को किस मेड़ पर वृक्ष लगाने की प्रेरणा दी जाती है? तो यह रखना खेतों के मेड़ पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर सवाल आते हैं। जन वन योजना के तहत 3 साल तक रख रखाव का कितने प्रतिशत सरकार वहन करेगी? तो याद रखना 50%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर सवाल आते हैं। जन वन योजना का लाभ पाने के लिए न्यूनतम व अधिकतम भूमि सीमा क्रमशः कितनी होती है? तो याद रखना 1 एकड़ व 50 एकड़ तक होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर सवाल आते हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए किन 2 कंपनियों के बीच करार हुआ है? तो याद रखना IRCTC और JDDCL। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर सवाल आते हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए झारखंड के कितने तथा बाहर के कितने जगह को चुना गया है? तो याद रखना झारखंड के 6 जगह तीर्थ दर्शन के लिए ले जाएगा और बाहर यानी पूरा ऑल ओवर इंडिया में 11, झारखंड को छोड़कर। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर सवाल आते हैं।
कौन सा तीर्थ दर्शन स्थान मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के संबंध में शामिल नहीं है? तो याद रखना श्रवण बेलगोला तो है, गोवा भी, अजमेर शरीफ भी है, लेकिन वाराणसी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर सवाल आते हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत प्रत्येक माह कितने लाभुकों को तीर्थ कराया जाएगा? तो याद रखना है 1000, प्रत्येक माह 1000 लाभुकों को यह तीर्थ दर्शन करवाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर सवाल आते हैं। स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन योजना की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 5 साल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर सवाल। स्वावलंबन योजना के लाभुकों के चयन के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो याद रखना अनुमंडल पदाधिकारी अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर सवाल। मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना की शुरुआत कब तथा किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना 2011 में मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना का शुरुआत अर्जुन मुंडा सरकार के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर सवाल आते हैं। मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब हुई? तो याद रखना 15 नवंबर 2015 को विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर सवाल। मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में कितने राशि खर्च करने का योजना है? तो याद रखना है 18 करोड़। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर सवाल आते हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत उम्र सीमा तथा आर्थिक सहायता क्रमशः कितनी होनी चाहिए? तो याद रखना न्यूनतम 18 साल और आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 30,000 रुपये आर्थिक सहायता दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। 97 नंबर सवाल आते हैं। आजीविका संवर्धन हुबर अभियान यानी आशा योजना किस हेतु आरंभ किया गया? तो इसका मुख्य उद्देश्य महिला को सशक्तिकरण बनाना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। विमेन एम्पावरमेंट के लिए यह आशा योजना की शुरुआत झारखंड सरकार के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर सवाल आते हैं। आजीविका संवर्धन हुनर अभियान आशा योजना की शुरुआत किन्हें केंद्रित कर ली गई है? तो याद रखना है हड़िया दारू बेचने वाले महिलाओं के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर सवाल। आजीविका संवर्धन अभियान यानी आशा योजना के माध्यम से कितने महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया? तो याद रखना 17 लाख। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 100वां नंबर सवाल। आजीविका संवर्धन हुनर अभियान यानी आशा योजना के तहत कितने रुपए बजट में आवंटित की गया? तो याद रखना 600 करोड़। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 101 नंबर सवाल। उदय योजना का पूर्ण रूप क्या है? मतलब उदय का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखना है उजाला डिकमर्जर योजना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। डिकम एस्योर योजना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं। दूसरा नंबर सवाल। मुद्रा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस स्थान से किया गया था? तो याद रखना दुमका। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दुमका से किया गया था। तीसरा नंबर सवाल। अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो याद रखना 1 अप्रैल 2003 को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल। जेपी आंदोलन के आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो याद रखना दूसरा राज्य है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल आते हैं। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में केंद्र तथा राज्य की भागीदारी का प्रतिशत क्रमशः कितनी है? तो याद रखना है 90-10 है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 6ठा नंबर सवाल। आदिम जनजाति हेतु लागू विशेष बीमा योजना का नाम क्या है? तो याद रखना है जनश्री बीमा योजना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल आते हैं। मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत कब हुई? तो याद रखना 2011 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल। संजीवनी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखना महिला सशक्तिकरण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। महिला सशक्तिकरण है। 9वां नंबर सवाल। अन्नपूर्णा योजना के तहत प्रति व्यक्ति कितने राशन का प्रावधान किया जाता है? तो याद रखना 10 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल। बिरसा मुंडा आवास योजना किन के लिए चलाई गई है? तो याद रखना आदिम जनजाति के लिए चलाई गई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल। जल क्रांति अभियान के अंतर संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, राज्य में इसकी शुरुआत 2015-16 में की गई। सही है। इसकी तहत राज्य में 24 जिलों में 48 ग्राम जल ग्राम की चयनित किया गया। यह भी सही है। चयनित सभी 48 ग्राम जल ग्राम केंद्रीय सहायता हेतु केंद्र की सूची में शामिल किया गया। यह भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। ठीक है। 12 नंबर सवाल आते हैं। मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखना, पहला देखते हैं। इस योजना की शुरुआत यानी अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना की शुरुआत 5 साल में 5000 गांवों का समग्र विकास करने का लक्ष्य है। सही है। इसके अंतर्गत वैसे गांवों में शामिल किया गया जिसमें 80% से ज्यादा आबादी जनजातियों की है। यह भी सही है। इस योजना में ग्राम प्रधान के नेतृत्व में विकास की योजना बनाई जाएगी। यह भी सही है। यानी सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर पहला,
राज्य सरकार द्वारा रिक्शा चालकों के लिए जीवन स्तर सुधार के लिए झारखंड रिक्शा चालक गरिमा योजना की शुरुआत की गई, ये भी सही है पहला। दूसरा, गंगा नदी के स्वच्छ करने के लिए नमामि गंगे परियोजना के तहत साहेबगंज तथा राजमहल क्षेत्र में शुरुआत की गई कार्यक्रम है, ये भी सही है। वेद व्यास आवास योजना के तहत मछुआरों को पक्के आवास देने की योजना की गई, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी सही है। ठीक है, चौथा नंबर सवाल आते हैं, कौन सा कथन सत्य है? पहला, राज्य में सिंचाई सुविधा के लिए विस्तारीकरण के लिए जल निधि नामक योजना शुरुआत की गई, सही है। राज्य में तिलहन फसलों की वृद्धि के लिए समेकित तिलहन विकास योजना की शुरुआत की गई, ये भी सही है। तीसरा नंबर सवाल, कृषि उत्पादकता एवं कृषकों की आय में वृद्धि के लिए कृषि क्लिनिक योजना तथा कृषकों को उत्कृष्ट श्रेणी के सब्जी, फूल, फल और पौधे का उपलब्धता के लिए पौधे उत्पादन योजना की शुरुआत की गई, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 15 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि आदिम जनजातियों को मुख्य धारा में लाने हेतु परिवार के एक सदस्य यानी विवाहित महिला सदस्य को मासिक कितने रुपये राशि प्रावधान किया जाता है? तो याद रखना 600 रुपया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल आते हैं, कौन सा कथन सत्य है? पहला, जैसे सत्य जब भी है तो टोटल जो है ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, झारखंड गठन के बाद पलामू में सोन नदी पर राज्य में सबसे बड़े पुल दीनदयाल उपाध्याय सेतु पुल का शिलान्यास किया गया था, सही है। दूसरा, मुख्यमंत्री से सीधे संवाद के लिए टोल फ्री नंबर 181 शुरुआत की गई, ये भी सही है। राज्य में हेल्थ इंफॉर्मेशन हेल्पलाइन के लिए 104 की शुरुआत की गई, ये भी सही है, यानी सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं 17 नंबर, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, इस योजना की शुरुआत 2016 में जिसका उद्देश्य गरीब वृद्धों को राज्य तथा राज्य के बाहर तीर्थ दर्शन करवाना है, सही है। इस योजना के तहत राज्य के 6 और झारखंड से बाहर क्षेत्रों में 11 तीर्थ स्थानों को योजना में ले जाने की व्यवस्था की गई, ये भी सही है। इसके तहत लाभुकों को यात्रा के अलावा खाने पीने रहने की सारी सुविधा झारखंड सरकार के द्वारा दी जाएगी, यह भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। 18 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि मुख्यमंत्री जनवन योजना के तहत कुल कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया? तो लगभग 1 करोड़, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल आते हैं, मुख्यमंत्री जनवन योजना के तहत लाभुकों को रखाव खर्च का कितना भाग सरकार की तरफ से दिया जाएगा? तो याद रखना, मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत 75% सरकार वहन करेगी रख रखाव के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 20 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना MLLY के संदर्भ में गलत है? पहला, लाभार्थी परिवारों के केवल 2 बच्चे होने चाहिए, तो मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना के तहत ये सवाल सही है। दूसरा, लड़की का विवाह 18 वर्ष से पहले नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। स्कूल में पास होकर निकलने तक उसे पढ़ाई में विराम नहीं होनी चाहिए, ये भी सही है। योजना के संपूर्ण पर लड़की के 22 वर्ष की उम्र में 22 साल का जिक्र नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 21 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि झारखंड सरकार द्वारा विधवाओं के लिए भीमराव अंबेडकर आवास योजना कब शुरुआत किया गया था? तो 14 अप्रैल 2016 को। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भीमराव अंबेडकर योजना जो है विधवा महिलाओं को घर देती है, आवास बना देती है, आवास की सुरक्षा मतलब आवास योजना लाभ देती है। तो यह शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को किया गया था झारखंड सरकार के द्वारा भीमराव अंबेडकर आवास योजना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल, भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत मैदानी एवं पहाड़ी क्षेत्रों में क्रमशः कितने सहायता राशि प्रदान की जाएगी? तो याद रखना 70,000 से 75,000, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल आते हैं, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना में लाभुकों के चयन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी? तो याद रखना SDO की अध्यक्षता में यह समिति बनती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी परिवारों के लिए पूर्णतः अनुदान आधारित किस योजना की शुरुआत की गई? तो याद रखना बिरसा आवास योजना की शुरुआत, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल, सिद्धू कान्हू आवास योजना के प्रति आवास कुल अनुदान राशि कितनी है? तो याद रखना 45,000, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल, झारखंड में मुख्यमंत्री जीवन आशा योजना किस वर्ग के लिए शुरुआत की गई? तो याद रखना कुपोषित बच्चों के लिए जीवन आशा योजना की शुरुआत झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर ए बी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल आते हैं, 17 से 24 वर्ग के किशोरियों एवं युवतियों के उत्थान के लिए कौन सी योजना शुरुआत की गई? तो याद रखना तेजस्विनी योजना की शुरुआत की गई, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल आते हैं,
राज्य में युवाओं के लिए चलाए जा रहे कौशल विकास योजना के लिए कौन सा पोर्टल शुरुआत की गई? तो याद रखना हुनर पोर्टल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल आते हैं। राज्य के ग्रामीण युवाओं को कृषि कार्य में प्रोत्साहित करने हेतु चलाई जा रही योजना का क्या नाम है? तो याद रखना इसका नाम आर्या योजना है, जो कि ग्रामीण युवाओं को कृषि कार्य में प्रोत्साहित करने के लिए शुरुआत की गई आर्या योजना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल। ज्ञानोदय योजना का संबंध किस विषय से है? तो यह रखना शिक्षकों को टैबलेट देने के विषय से है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल आते हैं। आर्या स्कीम यानी आर्या का संबंध किस से है? तो याद रखना है युवाओं को कृषि से आकर्षित करना आर्या योजना का मुख्य लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल आते हैं। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत झारखंड के रांची स्थित प्रभात तारा मैदान से किस दिन किया गया था? तो 23 सितंबर 2018 को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री के द्वारा आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को पूरे भारत में रांची से प्रभात तारा मैदान से किया गया था। यह दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय संसाधन के रूप में सबसे बड़ी योजना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल आते हैं। जोहार योजना की शुरुआत कब की गई? तो याद रखना 15 नवंबर 2017 को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल। जोहार योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो याद रखना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और कौशल विकास को बढ़ावा करना जोहार योजना का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल और शानदार, ये बहुत इंपॉर्टेंट, पीटीजी डाकिया। तो पीटीजी डाकिया योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो याद रखना इसकी शुरुआत 6 अप्रैल 2017 को किया गया था। ठीक है, पीटीजी डाकिया योजना मतलब पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप्स इसके बोलते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप्स इसका नाम है, फुल फॉर्म है। इसकी शुरुआत 6 अप्रैल 2017 को किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है कि 35 किलो चावल जो है ना आदिम जनजातियों को घर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, 36 नंबर सवाल आते हैं। पीटीजी डाकिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला, सभी डाकियों को सरकारी ऐप के बारे में बताना। ये ऑप्शन गलत लग रहा है। दूसरा, 60 वर्ष से अधिक आयु के बीपीएल परिवारों को सरकारी खर्च पर तीर्थ यात्रा करना। यह भी गलत लग रहा है। 70,000 आदिम जनजाति परिवारों को प्रत्येक माह 35 किलो चावल उपलब्ध। ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सही है, 35 किलो चावल आदिम जनजाति के लिए घर तक पहुंचाना पीटीजी का मुख्य उद्देश्य है। 37 नंबर सवाल आते हैं। राज्य में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो यार 24 जनवरी 2019 को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल। राज्य में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत किस वर्ष किस जगह से किया था? तो यार चाईबासा कोल्हान से किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से किस योजना को झारखंड सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है? तो यह महिला अचल संपत्ति योजना झारखंड सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है। 40 नंबर सवाल आते हैं। बिरसा हरित ग्राम योजना का लक्ष्य कितने लाख करोड़ एकड़ से अधिक अनुपयोगी प्रति भूमि का वनीकरण करना लक्ष्य रखा गया है? तो यह 2 लाख करोड़ एकड़ भूमि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला, यह योजना के तहत 35 लाख किसानों को 3,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता लक्ष्य रखा गया। यह भी सही है। दूसरा, इस योजना में जिन किसानों के पास कुल कृषि भूमि 0 से 1 एकड़ तक होंगे उसे 5,000 रुपए आर्थिक सहायता दिया जाएगा। यह भी सही है। जिन किसानों के पास 1 से 5 एकड़ तक कृषि भूमि होगी उसे भी 5,000 रुपए सहायता प्रदान करेगी। सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर सवाल आते हैं और यह शानदार इंपॉर्टेंट बहुत शानदार योजना है, फोटो हो खेल योजना। 42 नंबर सवाल है कि वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत खेलों को बढ़ावा देने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति निर्माण के लिए ग्रामीण रोजगार युवाओं के साथ खेलों को जोड़ा जा रहा है। इस योजना के तहत निम्न में से किस स्तर पर खेल के मैदान स्थापित किए जाने की योजना की गई? तो यार प्रत्येक पंचायत स्तर पर। ठीक है, खेल के मैदान बनाने का मुख्य लक्ष्य रखा गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर सवाल आते हैं। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत कहां से की गई थी? तो यार रांची के हरमुम मैदान से किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल आते हैं। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, यह योजना झारखंड सरकार के द्वारा 45 लाख एकड़ में कृषि भूमि को कवर करने का लक्ष्य रखा गया। सही है। दूसरा, इस निवेश की सहायता योजना के द्वारा झारखंड सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगा। यह भी सही है।
इस योजना के तहत राज्य सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसानों को लाभ देगा, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। ठीक है, 45 नंबर सवाल और मात्र 7 से 8 सवाल बचे हुए हैं। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के अंतर्गत मनरेगा के तहत कितने मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य रखा गया? तो याद रखना 10 करोड़ मानव दिवस लक्ष्य रखा गया है, लक्ष्य रखा गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर सवाल आते हैं। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के साथ निम्नलिखित में से किस अभियान की शुरुआत की गई थी? तो याद रखना है सारथी रथ अभियान की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर सवाल। पोटो हो खेल विकास योजना का लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? तो याद रखना है राज्य में मैदान को विकसित करना, ठीक है, फील्ड का विकसित करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर सवाल। राज्य सहिया आरोग्य कुंजी योजना की शुरुआत झारखंड के किस जिले से की गई है? तो याद रखना चतरा से किया गया था। आरोग्य सहिया आरोग्य कुंजी योजना चतरा से शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर सवाल। आर्या योजना के तहत आत्मा जैसी संस्था के माध्यम से प्रत्येक गांव के कितने युवकों को चयन कर प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो याद रखना 2। प्रत्येक गांव से 2 व्यक्ति को चुनकर आर्या योजना के तहत आत्मा जैसी संस्था के माध्यम से प्रत्येक गांव के 2 युवकों को चयन करके प्रशिक्षित दिया जाएगा। 50 नंबर सवाल आते हैं। पशुओं के लिए आइडेंटिफिकेशन UID नंबर योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो 2017 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर सवाल। फूलो जानो आशीर्वाद योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, इसके तहत हड़िया दारू बेचने वाली 19,000 महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की प्रयास की गई, सही है। दूसरा, इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 19 सितंबर 2020 को की गई, सही है। हड़िया दारू के निर्माण में बिक्री से जुड़ी 15,000 से अधिक ग्रामीण महिलाओं को सर्वेक्षण के मिशन जग नव जीवन के तहत किया जाएगा, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। ठीक है, अगर हमारी मेहनत पे प्लीज़ हमारी मेहनत अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और कम से कम अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट मैं इसी यूट्यूब चैनल में लाता हूं, वही सारे कंटेंट लेके आता हूं जो आपकी सरकारी नौकरी में आपको मदद और बेनिफिट मिलने वाली है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस हर सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर सवाल, वो सारे सवाल जो PYQ है, वो सारे सवाल जो MCQ के रूप में है, वो सारे सवाल आपके सामने इसी वीडियो में मिलेगा, इसी चैनल में मिलेगा। इसीलिए प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे फैमिली में आपका जोरदार स्वागत रहेगा। ठीक है, तो 52 नंबर सवाल है कि सोना सोबरन योजना का संबंध कैसा सही है? तो कौन सा सही है? पहला सवाल है इसके अंतर्गत 10 रुपये में धोती लुंगी साड़ी मिलती है, सही है। इस योजना का लाभ वर्ष में 2 बार गरीबी रेखा नीचे रहने वाले परिवारों को दिया जाएगा, ये भी सही है। इस योजना की सुचारू रूप से चलाने के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। 53 नंबर सवाल आते हैं। जयपाल सिंह परदेसी छात्रवृत्ति योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि इस योजना के तहत कुल 22 विषयों पर राज्य के ST छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा ग्रहण करने की विशेषज्ञ है, यही है, विशेषज्ञ सकेंगे। ठीक है, तो सही है। 22 विषयों पर ST छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा का प्रावधान किया गया। दूसरा, योजना के तहत ST के 10% छात्र छात्राओं को प्रति वर्ष उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, ये भी सही है। ऐसी योजना शुरू करने वाला झारखंड पहला राज्य, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सभी सही है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। खैर मकदम, अगर आप नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। याद रखना, अगर आप मतलब बने रहे हैं यहाँ तक, मतलब वो आपके अंदर वो जुनून, वो जज्बा, वो जरूर है कि आपकी किसी भी हाल में सरकारी नौकरी लेना है। ठीक है, और अपने परिवार, अपने फैमिली, अपने आलो आयाल सबको एकदम एक पीढ़ी से नए सिरे से जिंदगी शुरुआत करने की वह आपके अंदर वो क्षमता है। ठीक है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, थैंक यू अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।